क्या आपने कभी सोचा है कि एक 16 वर्षीय किशोर जो युद्ध के नियमों से पूरी तरह अवगत भी नहीं था, अकेले ही चक्रव्यूह जैसी जटिल सैन्य रचना में घुस गया और अंत तक लड़ता रहा? क्या वो केवल वीरता का प्रतीक था या उसका बलिदान किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? महाभारत के सबसे भावुक प्रसंग में हमें अभिमन्यु की शौर्य गाथा से ज्यादा उस युद्ध नीति की छाया भी दिखाई देती है जो छल, क्रूरता और अधर्म के रंग में डूबी हुई थी। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, श्री कृष्ण का भांजा और पांडवों की नई पीढ़ी का सबसे तेजस्वी योद्धा। उसकी छवि एक निर्भीक योद्धा की है जिसने सिर्फ वीरता दिखाई बल्कि युद्ध में मर्यादा, निष्ठा और आत्मबल का ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज भी हर युद्ध की चर्चा में आदर्श बन चुका है। लेकिन इस गौरवशाली कहानी के पीछे छिपा एक सवाल है, क्या अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की सबसे दुखद साजिश थी? क्या वह केवल पांडवों की रणनीतिक भूल का शिकार बना या कौरवों की क्रूर नीति का परिणाम? महाभारत के 13वें दिन का युद्ध वह दिन था जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। ये युद्ध कला इतनी जटिल थी कि उसमें प्रवेश तो किया जा सकता था, पर बाहर निकलना केवल कुछ गिने चुने योद्धाओं को आता था। अर्जुन, जो इस रहस्य को भली भांति समझते थे, उस दिन श्री कृष्ण के साथ सुदर्शन सेना को रोकने के लिए अन्य दिशा में व्यस्त थे। तभी दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अन्य कौरव सेनायकों ने चक्रव्यूह की योजना बनाई। पांडवों के पास चक्रव्यूह भेदन का केवल एक ही विकल्प था, अभिमन्यु। ये वही अभिमन्यु था जिसे मां की गर्भ में रहते हुए ही श्री कृष्ण से चक्रव्यूह प्रवेश की जानकारी मिली थी, परंतु वह जानकारी अधूरी थी। वह केवल प्रवेश का तरीका समझ पाया, निकास का नहीं। और यहीं से शुरू होती है उस दिन की सबसे गहरी त्रासदी। सोचिए, एक युवा योद्धा जिसे पूरी तैयारी का अवसर नहीं मिला, जो अभी अपने युद्ध जीवन की शुरुआत में है, उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह एक ऐसा कार्य करे जो केवल महानतम योद्धाओं के लिए संभव है। अभिमन्यु ने हिचक नहीं दिखाई। उसने न सोचा कि वह निकलेगा कैसे, न यह कि कौन साथ देगा। उसके मन में केवल एक बात थी, कर्तव्य। वह चक्रव्यूह में घुसा। अपने धनुष की गर्जना से उसने एक योद्धा को चुनौती दी। कौरवों की सेना उसके साहस से कांप उठी। अभिमन्यु अकेला था, पर उसका मनोबल और युद्ध कौशल उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है, उसके पीछे क्यों कोई पांडव नहीं गया? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सबने माना कि वे चक्रव्यूह भेदन में सक्षम नहीं है। क्या यह रणनीतिक चूक थी या फिर एक युवावस्था के बलिदान को सहजता से स्वीकार करने की चुप सहमति? और दूसरी ओर कौरव पक्ष, जहां गुरु द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ जैसे योद्धा मिलकर एक अकेले युवक पर टूट पड़े। यह कैसा धर्म युद्ध था जहां 7 महारथी मिलकर एक किशोर को मारने में लग गए? क्या यह केवल युद्ध था या एक सोची समझी साजिश? सबसे बड़ा प्रश्न तो जयद्रथ के संदर्भ में उठता है। जयद्रथ ने द्वार पर खड़े होकर पांडवों को भीतर जाने से रोका। क्या यह पूर्व नियोजित था? क्या यह पहले से तय कर लिया गया था कि अभिमन्यु को अकेला छोड़ना है ताकि उसे चक्रव्यूह में फंसाकर मारा जा सके? यदि यह साजिश थी तो यह केवल अभिमन्यु की नहीं बल्कि उस धर्म की हत्या थी जिसकी रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसका धनुष टूट गया तो तलवार उठाई, तलवार टूटी तो गदा उठाई। गदा टूटने के बाद भी उसने पहिए को हथियार बना लिया। वह हर क्षण मर्यादा के साथ लड़ता रहा, बिना पीछे हटे। उसने हार स्वीकार नहीं की और अंत तक वीरगति को गले लगाया। आज हम जब अभिमन्यु की मृत्यु को याद करते हैं तो केवल उसका बलिदान ही नहीं बल्कि वह राजनीति और अनैतिकता भी दिखती है जो धर्मयुद्ध की छाया में छिपी हुई थी। यह बलिदान उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है जहां युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर एक बालक को मारना जरूरी समझा गया। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केवल वीरता थी? हाँ, अभिमन्यु ने जो किया वह अद्वितीय है। उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, पर यह बलिदान एक निष्ठुर परिस्थिति का परिणाम भी था। अगर अर्जुन वहां होते, अगर पांडवों की रणनीति सुदृढ़ होती, अगर कौरवों में धर्म की समझ बाकी होती, तो क्या अभिमन्यु बच सकता था? कई बार लोग ये भी पूछते हैं, क्या ये युद्ध न्याय का था या ये केवल सत्ता का संघर्ष था जिसमें मासूमों की आहुति दी गई? श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन से कहा कि तुम्हारा क्रोध अब धर्म का रूप ले चुका है, तब यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल पुत्र की मृत्यु नहीं थी, यह धर्म की मर्यादा पर हमला था। और इसीलिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा केवल प्रतिशोध की नहीं थी बल्कि उस युद्ध नीति के विरुद्ध भी थी
जिसमें एक बालक को अधर्मपूर्वक मार दिया गया। अभिमन्यु की मृत्यु एक धरोहर बन गई। वह हर उस युवा की प्रेरणा है जो संघर्ष से नहीं डरता, लेकिन उसके बलिदान से हमें यह भी सीखना चाहिए कि वीरता के नाम पर यदि अधर्म का सहारा लिया जाए तो वह जीत कभी स्थायी नहीं होती। आज के युग में जब हम नायकों को देखते हैं तो अभिमन्यु जैसे योद्धा हमें यह सिखाते हैं कि उम्र कोई सीमा नहीं है अगर इरादा सच्चा हो, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाते हैं कि युद्ध केवल वीरता का नहीं, रणनीति, न्याय और नीति का भी होता है। अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक चिंगारी था जो अधर्म के अंधकार में न्याय की लौ बनकर जला। उसका बलिदान केवल युद्ध भूमि पर नहीं, हर उस दिल में अंकित है जो न्याय, मर्यादा और सच्चाई में विश्वास रखता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अभिमन्यु की मृत्यु एक वीर योद्धा का बलिदान थी या वह एक गहरी और योजनाबद्ध साजिश का शिकार बना? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। बलिदान या साजिश, आप अभिमन्यु की मृत्यु को किस रूप में देखते हैं?